ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले फिनॉल के बारे में। आप एक काम करो, यहाँ पे हेडिंग डालो फिनॉल। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फिनॉल का हमारे पास मतलब क्या होता है। देखो आप यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाओगे, इसके ऊपर अगर आप OH ग्रुप लगा दोगे, इस कंपाउंड का आपके पास नाम हो जाता है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल आपके पास कंपाउंड का कॉमन नेम होता है। तो ये आपके पास एक एरोमेटिक अल्कोहल होता है। तो अगर आप यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली OH ग्रुप को कनेक्ट कर दोगे, तब जो आपके पास कंपाउंड बनेगा उसे आप फिनॉल कह सकते हो। ठीक है, तो ये फिनॉल आपके पास होता है। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फिनॉल के बारे में, सबसे पहले आपको कुछ बात समझना पड़ेगा। फिनॉल में क्या होता है, जो हमारे ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर होता है वो हमारे बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होता है। फिनॉल में क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज्ड होता है। कैसे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका ये लोन पेयर अंदर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएगा, तो आपके पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा। देखो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पाई बॉन्ड एज इट इज़, ये पाई बॉन्ड एज इट इज़। आगे क्या होगा, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये हमारे बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। नेगेटिव अंदर आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएगा। ऐसा करने से हमारे पास जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पाई बॉन्ड नेगेटिव अंदर आया, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा, ये नेगेटिव वापस अंदर आएगा, है ना, और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो आपके पास कुछ ऐसा होगा। यहाँ पाई बॉन्ड, जब नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये हमारा अंदर आएगा और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। इससे आपके ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पे वापस फिनॉल बन जाएगा। राइट, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ OH ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास हो जाएगा। अब देखो अगर आप यहाँ पे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का कोशिश करोगे, देखो यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा। आपका पाई बॉन्ड सभी कार्बन के ऊपर घूम रहा है, इसको दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। आपका पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी आ रहा है, इसको भी दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, उसको दिखाएंगे डेल पॉजिटिव से। और आपके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, उसे दिखाएंगे डेल नेगेटिव से। ये नेगेटिव चार्ज आपके पास ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आ रहा है। इसका मतलब हुआ क्या, ये जो हमारे पास फिनॉल होता है इसमें हमारा OH ग्रुप दिखाता है +M इफेक्ट, और क्या करता है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। और ये जो हमारे बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है ये हमारा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे हो जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो या तो आपके ऑर्थो पोजिशन पे लगेगा या फिर आपके पैरा पोजिशन पे लगेगा। समझ आया, क्योंकि आपके बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द +M ऑफ OH ग्रुप। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। एक चीज़ आप समझो जो आपको समझना पड़ेगा
कि जो हमारा फिनॉल होता है ना और जो हमारा अल्कोहल होता है, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में या सभी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? देखो, फिनॉल में हमारे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है ना, वो हमारा डीलोकलाइज्ड होता है इन द बेंजीन रिंग। लेकिन अल्कोहल में जो हमारे ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है वो हमारा लोकलाइज्ड होता है। तो फिनॉल में क्या होता है? हमारे पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होता है और अल्कोहल में हमारे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर होता है, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन। अब इस वजह से क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। इस वजह से आप यहाँ पे देखोगे कि फिनॉल में यहाँ पे हमारे पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। आप ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को फिनॉल के रेजोनेंस हाइब्रिड में भी देख पा रहे थे। ये देखो, ये जो हमारे फिनॉल का रेजोनेंस हाइब्रिड है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, जो कि क्या करता है, आपके इस बॉन्ड को बना देता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये आसानी से नहीं टूटता, जबकि आपके पास नॉर्मल अल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं होता। समझे? यहाँ पे आपके पास क्या होता है? प्योर सिंगल बॉन्ड, इसीलिए इसको तोड़ना कंपैरेटिवली आसान होता है। इसीलिए आपका अल्कोहल और फिनॉल का अलग अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा एसिडिटी के बारे में, तो आपको क्या पता है इन जनरल क्या होता है? इन जनरल आपका फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, ठीक है। तो ये मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आपको रियली बता दे रहा हूँ कि इन जनरल क्या होता है, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। इसके बारे में मॉडर्न जीओसी में अच्छा खासा बात कर चुका हूँ। आज के लेक्चर में उन कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं जिसके ऊपर पहले बातचीत नहीं हुआ है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, कि फिनॉल को आप प्रिपेयर कैसे करोगे। अब देखो, जब मैं यहाँ पे बात करूँगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें फिनॉल को बनाना है फ्रॉम हेलोबेंजीन तो कैसे बनाएंगे। अगर हमारे पास हेलोबेंजीन अवेलेबल है और अगर हमें हेलोबेंजीन से फिनॉल को बनाना है, कैसे बनाएंगे। देखो, आपके पास यहाँ पे हेलोबेंजीन है, सबसे पहले आप इसका रिएक्शन करवाओगे मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। आपको पता है क्या होगा? कार्बन और हैलोजन के बीच में मैग्नीशियम का इंसर्शन हो जाएगा। ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। आगे जाके इसका रिएक्शन हम करवाएंगे किससे? O2 से। अब आपको पता है O2 क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। O2 का मतलब क्या होता है? O2 का हमारे पास मतलब हो जाता है O डबल बॉन्ड O। अब देखो, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम होता है न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेट है ArMgX। तो इस केस में हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? Ar-। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा PH-। अब देखो, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट होगा, वो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। जब यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा PH-, तो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा करने से क्या होगा, सुनो, आप एक चीज़ देखना ध्यान से। जैसे यहाँ पे PH- हमारे पास आएगा, है ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास PH- आएगा, जहाँ पे PH का मतलब है फिनाइल, ठीक है। आपको पता है ना, अगर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ArMgX होता है, उसका काम होता है न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना, जो कि हमारे पास Ar- होता है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा PH-, ठीक है। अब देखो होगा क्या ना, ये मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे हल्का सा पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा होने से ये लेफ्ट वाला ऑक्सीजन काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। देखो, ऐसा करने से क्या होगा, ये आपका बेंजीन है,
इसने अटैक किया तो ये जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। अब देखो ये ऑक्सीजन दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ पहले डबल बॉन्ड बना रहा था, एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल गया तो अब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और क्योंकि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये Mgx पॉजिटिव यहाँ पे आके लग जाएगा। आगे जाके हम यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है शॉर्टकट क्या होता है हाइड्रोलिसिस का, आपको पानी जोड़ना होता है, इसका मतलब H+ और OH- को जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। आप एक चीज़ समझो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है देखो, आपको दिख रहा है ये जो आपका ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये जो आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो गए उसको खुद से दूर रिपेल करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर रिपेल करेगा। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर रिपेल करेगा तो होगा क्या, जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन राइट वाले ऑक्सीजन से दूर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है। मैंने आपको जीओसी में काफ़ी डिटेल में बताया था कि आपके जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है, उसके ऊपर डेल नेगेटिव आता है। जिस एटम से दूर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, उसके ऊपर डेल पॉजिटिव आता है। तो देखो आगे जाके हम यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्योंकि आपके ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसको H+ मिल जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हैलोबेंजीन से। अगर हमें हैलोबेंजीन से फिनॉल को बनाना है, इसका एक तरीका ये है, सबसे पहले आप हैलोबेंजीन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करो, उसके बाद आप यहाँ पे O2 डाल दो और साथ में प्रोटिक वर्कअप हल्का सा कर दो तो आपका फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर आपको हैलोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, यहाँ पे हमारे पास एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थीम होता है, वो होता है थीम ऑफ डाउ प्रोसेस। अब देखो ये डाउ प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, डाउ प्रोसेस हमारे पास एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लेता है एग्जाम में। अब ये डाउ प्रोसेस में आपके पास क्या होता है, सुनो, ये डाउ प्रोसेस में आपके पास ना बेंजाइन मैकेनिज्म का यूज होता है। डाउ प्रोसेस में आपके पास बेंजाइन मैकेनिज्म का यूज होता है। देखो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन क्या होता है, लिख देता हूँ मैं आपके लिए। हमारे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन होता है, इसका रिएक्शन आप करवाते हो किसके साथ, इसका रिएक्शन आप करवाते हो NaOH के साथ, या फिर कोई भी बेस का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में ना यहाँ पे आपको काफ़ी हाई टेम्परेचर और काफ़ी हाई प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करवाने के लिए आपको यहाँ पे 623 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ता है, साथ में आपको 300 ATM प्रेशर देना पड़ता है। जब आप इसको ये वाला टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड करते हो तब जाके यहाँ पे आपके पास बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। एक बार आपके पास यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये प्रोटिक वर्कअप का इस्तेमाल करने के बाद आपके पास यहाँ पे फिनॉल बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास डाउ प्रोसेस का रिएक्शन है। मैं आपको बता रहा हूँ मेजॉरिटी केसेस में जेईई मेंस में आपसे केवल डाउ प्रोसेस का ये पर्टिकुलर रिएक्शन पूछ लेता है। आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट के तौर पे दे देता है क्लोरोबेंजीन, आपको रिएजेंट में दे देता है NaOH, साथ में आपको टेम्परेचर दे देता है 623 केल्विन और आपको प्रेशर दे देता है 300 ATM, और आपसे पूछता है बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको ये रिएक्शन एज इट इज़ याद होनी चाहिए। और बात रही इसके मैकेनिज्म की, तो मैं आपको इसका मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। इसमें आपका बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है, इसका मतलब इस रिएक्शन का जो आपके पास इंटरमीडिएट होता है वो आपके पास बेंजाइन होता है। ठीक है,
अब देखो मैकेनिज्म कैसा होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। देखो जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, बाजू वाले को बोलेंगे बीटा कार्बन। यहाँ पे क्या होगा ना, सबसे पहले देखो आपको पता है NaOH क्या होता है, बेस, और बेस का काम होता है OH माइनस देना। तो आपका NaOH टूट जाता है Na प्लस में, साथ में OH माइनस में। ये OH माइनस क्या करता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ऐसा करने से आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, देखो यहाँ Cl आता है और यहाँ पे नेगेटिव आता है। नेगेटिव कैसे आया, जब OH माइनस ने H को एब्स्ट्रैक्ट किया तब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ गए। आगे देखो यहाँ पे आपके पास क्या होता है ना, ये नेगेटिव चार्ज अंदर आता है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके Cl लीव कर जाता है Cl माइनस के फॉर्मेट में, क्योंकि आपका Cl माइनस होता है गुड लीविंग ग्रुप। ठीक है, ये आपका गुड लीविंग ग्रुप होता है। देखो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, ये जो आपका इंटरमीडिएट होता है इसका नाम होता है बेंजाइन, और ये जो आपका बॉन्ड होता है ये आपका पाई लाइक बॉन्ड होता है, लेकिन ये आपका पाई बॉन्ड नहीं होता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन बेंजाइन, कि बेंजाइन में आपके पास ऐसे कितने कार्बन एटम है जो कि आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आपको पता है जनरली जो कार्बन एटम आपका डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है वो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो अगर आप यहाँ पे बेंजाइन के स्ट्रक्चर को देखोगे आपको देखने से ऐसा लगेगा कि यहाँ पे 4 कार्बन एटम डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो वो 4 कार्बन एटम आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, और 2 कार्बन एटम आपके पास ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो वो 2 कार्बन एटम आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। देखने में आपको ऐसा लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है। बेंजाइन में आपके पास सभी का सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन बेंजाइन इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आपको जितना भी कार्बन एटम दिख रहा है सारा का सारा कार्बन एटम आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखो जब OH माइनस ने H को लिया तब ये वाटर बन गया है ना, क्योंकि जब OH माइनस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके जाता है, इसका मतलब हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में लीव करता है। ठीक है, तो OH माइनस और H प्लस मिलके पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ पे जिस कार्बन में हमारे पास हैलोजन था, अगर मैं उसको लेबल करूं कि मान लो मैं उस कार्बन को स्टार से लेबल कर देता हूं, ठीक है, तो मानो मेरे पास इस पर्टिकुलर कार्बन में हैलोजन था, इसको मैंने स्टार से लेबल कर दिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा वो वाला कार्बन, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, जो हमारा वाटर है वो काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, वो यहाँ पे आके अटैक करता है। अब देखो वाटर ना यहाँ पे 2 तरह से अटैक कर सकता है। एक हो सकता है कि जिस कार्बन पे स्टार है उसी कार्बन पे वाटर अटैक करे, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर ने कार्बन के ऊपर अटैक किया है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आया, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, यहाँ आपके पास स्टार होगा। ठीक है, आगे देखो क्या होगा, ये जो आपका नेगेटिव है ये आपका हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। एक तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो आपके पास ये भी एक केस हो सकता था, क्या कि देखो ये आपके पास बेंजाइन है, इस कार्बन के ऊपर स्टार था, जो आपका वाटर है ना उसमें आपके ऑक्सीजन का लोन पेयर स्टार वाले कार्बन पे अटैक ना करे, इसका मतलब
वो स्टार वाले कार्बन के साइड वाले कार्बन पे अटैक करे। ऐसा होने से पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के इस कार्बन के ऊपर आ जाए। तो ऐसा करने से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन के लोन पेयर ने कार्बन के ऊपर अटैक किया है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया। आगे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज H को यहाँ से कैच कर लेगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। समझे। तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए दो टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है। जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा होगा वहाँ पे भी OH आ सकता है, उसके साइड वाले कार्बन पे भी OH आ सकता है। इस बात का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे आपका पहले बनता है सोडियम फेनॉक्साइड, उसके बाद प्रोटिक वर्कअप करना पड़ता है। इसका लॉजिक क्या है, देखो होता क्या है ना, आपके पास अभी भी रिएक्शन में बेसिक मीडिया अवेलेबल है। तो होता क्या है ना, क्योंकि अभी भी आपके पास रिएक्शन में बेसिक मीडिया अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास ना एसिड बेस रिएक्शन अपने आप हो जाता है, उसको आप रोक नहीं पाओगे, अपने आप हो जाएगा वो। आपको पता है फिनॉल में जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, तो ये OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने आप निकाल लेगा, उसको रोक नहीं पाओगे आप। तो जो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा ना वो आपको यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड ही मिलेगा। आपको यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप खुद से करना पड़ेगा ताकि आपको फिनॉल मिले, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल की। सबसे पहले हमने बात किया कि हम हैलोबेंजीन से फिनॉल को कैसे बनाएंगे। उसमें हमने क्या बोला, एक तरीका है हैलोबेंजीन, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ। एक बार आपने हैलोबेंजीन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया, उसके बाद उसके ऊपर ऑक्सीजन डाल दो, साथ में प्रोटिक वर्कअप कर दो, आपका फिनॉल बन जाएगा। सेकंड तरीका आपका नेम रिएक्शन है, डाउ प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है। आप क्लोरोबेंजीन लो, यहाँ पे बेस डालो, साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर और प्रोटिक वर्कअप, तो आपका फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। और कौन सा तरीका है, देखो आप ना फिनॉल को एनिलीन से भी बना सकते हो, ठीक है। तो फ्रॉम एनिलीन की बात करते हैं कि फिनॉल को हम एनिलीन से कैसे बनाएंगे। देखो एनिलीन का मतलब क्या होता है, जब हमारे बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप हो, इसका नाम होता है एनिलीन। देखो अगर आपको फिनॉल को बनाना है एनिलीन से, सबसे पहले आपको यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो वो कैसे होगा, आप यहाँ पे डालोगे NaNO2HCl और टेम्परेचर रेंज रखोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका NaNO2HCl है वो आपका 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करता है। और कभी भी आपको NH2 ग्रुप और नाइट्रस एसिड एक साथ दिख जाए, इसका मतलब थीम है डाईअज़ोटाइजेशन का। और डाईअज़ोटाइजेशन के थीम का शॉर्टकट क्या है कि आपको NH2 को रिप्लेस कर देना है N2 पॉजिटिव से। आपको NH2 को रिप्लेस कर देना है N2 पॉजिटिव से, साथ में आपका काउंटर आयन Cl माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया डायअज़ोनियम सॉल्ट, इसको बोलेंगे बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो आपका कंपाउंड बना है, अगर आप इसका फर्दर रिएक्शन कराना चाहो तो आप देखो ना, यहाँ पे आपके पास N2 पॉजिटिव है। ये जो आपका N2 पॉजिटिव होता है ये आपके हाइपर लिविंग ग्रुप के कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाए, एक तो ये काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप है, हाइपर लिविंग ग्रुप है। साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एंट्रोपी भी बढ़ जाएगा क्योंकि आपका गैस रिलीज हो जाएगा, है ना। तो आपका प्रोसेस काफ़ी फिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो आपके बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के मेजॉरिटी रिएक्शन में N2 गैस बाहर निकलता है। जब यहाँ से N2 गैस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आपके पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो शॉर्टकट क्या होता है, जो भी आपका नेगेटिव वाला स्पीशी होता है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये शॉर्टकट होता है। तो अगर आप इसके ऊपर H2O डाल के हल्का सा वार्म करते हो या हीट करते हो, देखो H2O को आप लिख सकते हो H+ और OH माइनस। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट मोड में चलो तो H2O को क्या लिखोगे, आप बोलोगे H+ है OH माइनस है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, OH माइनस। तो यहाँ पे आप बोलोगे आपका
OH आके जुड़ जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फिनॉल। ये आपका शॉर्टकट मेथड था, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ आई आपको? तो आपको यहाँ तक का कहानी समझ आ गया होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल के बारे में। सबसे पहले हमने बात किया कि हम फिनॉल को हेलोबेंजीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हमने बात किया कि हम फिनॉल को एनालीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हमें फिनॉल बनाना है, मानो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सवाल है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो ये आपके पास बेंजीन है, इसके ऊपर आप यहाँ पे डाल देते हो कंसनट्रेटेड H2SO4, साथ में आप हल्का सा SO3 का प्रेजेंस रखोगे तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास सल्फोनेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके आगे आप यहाँ पे क्या करते हो, देखो आप यहाँ पे बेस से रिएक्शन करवाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने NaOH लाया, ठीक है, तो आपको पता है NaOH काम करेगा बेस का, ठीक है, और ये आपके पास एसिड है, यहाँ पे आपके पास एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका बेस है NaOH, ये आपको OH माइनस अप्लाई करेगा। OH माइनस क्या करेगा, एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ बनेगा SO3 माइनस और Na प्लस आके लग जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो देखो इसके आगे आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखना। आपने यहाँ पे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना लिया, उसके बाद आप यहाँ पे इसको हीट करोगे तो आपका SO2 गैस बाहर निकल जाएगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप करोगे तो यहाँ पे आपके पास फिनॉल बन जाएगा। इतना बात आपको समझ आ गया अच्छे से? तो ऐसे आप फिनॉल बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको खाली रिएक्शन ध्यान में रखना है, बाकी मैकेनिज्म इसका बिल्कुल काम का नहीं है। अगर आपसे पूछेगा तो रिएक्शन पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल के बारे में। यहाँ पे हमने बात किया कैसे आप फिनॉल को बनाओगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं, नंबर डी की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम नंबर डी की बात करें तो हम यहाँ पे फिनॉल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे फिनॉल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो फिनॉल का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, देखो नंबर डी पे फ्रॉम क्यूमीन। अब ये क्यूमीन क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो मैं आपको समझाता हूँ। मानो ये आपके पास बेंजीन है, ठीक है, इसका रिएक्शन आप करवाते हो CH3 CH2 CH2 Cl से, साथ में आप यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 का प्रेजेंस रखते हो।
तो आपको पता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे आपके पास एल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन आप करवाने वाले हो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, है ना। तो आपको पता है देखो हमारे क्लोरीन एटम के पास लोन पेयर होते हैं, तो वो बिहेव कर सकता है एज न्यूक्लियोफाइल। हमारा AlCl3 काम करता है लुईस एसिड का, एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, बिहेव कर सकता है एज इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन में आपका एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, देखो CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3। क्लोरीन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। AlCl3 पहले न्यूट्रल था, इसे बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा। और आपको पता है जो आपका कार्बोकटाइन होता है वो आपका रीअरेंज कर सकता है इनटू मोर स्टेबल कार्बोकटाइन। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शिफ्टिंग करा देंगे, क्या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बात हो चुका है, बहुत बार रिपीट कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास 2 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा, जो कि आपके मोर स्टेबल कार्बोकटाइन का काम करेगा। अब देखो ये जो आपका मोर स्टेबल कार्बोकटाइन है ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, बेंजीन रिंग काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा मैं आपको दिखाई देता हूँ ना। यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है आपके पास, क्यूमीन। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैसे होगा बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मैं आपको ये रिएक्शन समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, राइट। देखो आपके पास क्यूमीन कैसा होता है, क्यूमीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, है ना। तो आप एक काम करो, क्यूमीन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे दूसरा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्यूमीन को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले स्टेप में मैं यहाँ पे क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन कराऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन कराऊंगा। एरियल ऑक्सीडेशन कराने से क्या होगा, जब आप यहाँ पे क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये जो आपको कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड दिख रहा है इसके बीच में परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा। ये जो आपको कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड दिख रहा है इसके बीच में परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा। ये पहला मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, ठीक है। आगे जाके देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे जाके हम यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप करते हैं। तो देखो प्रोटिक वर्कअप का मतलब क्या है, प्रोटिक वर्कअप का मतलब है आपको यहाँ पे H+ मिल जाएगा, है ना। अब आपको पता है देखो जो आपका परऑक्सी लिंकेज होता है काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्शन काम कर रहा होता है, जो इसको काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल बना देता है, ठीक है। ऐसे में देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से H+ को कैच करेगा। जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से H+ को कैच करेगा तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है, तो ऐसे में क्या होगा, देखो ये जो आपका बेंजीन है ना ये आपका माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे इसे बेंजीन कहो चाहे इसे फिनाइल कहो एक ही बात है,
ये आपका माइग्रेट कर जाएगा और इस वाले ऑक्सीजन के पाई स्टार ABMO पे अटैक करेगा। ऐसा होने से क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के इसके ऊपर आएंगे, पानी बाहर हो जाएगा। तो ऐसा करने से आपके पास पानी बाहर हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या बना, बहुत ही ध्यान से देखना, कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ आपके पास फिनाइल रिंग है ना, और यहाँ पे आपके पास एक मिथाइल, यहाँ पे आपके पास दूसरा मिथाइल। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था, कार्बन से हमारा फिनाइल रिंग माइग्रेट किया था, इसका मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब आपका फिनाइल माइग्रेट किया था बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके pH- के फॉर्म में माइग्रेट किया था। ठीक है, अब जो आपका पानी बाहर निकला वापस आएगा और यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा। और मैंने आपको बहुत बार बताया है, पानी का अटैक मतलब क्या होगा, देखो पानी का अटैक इसका मतलब आपके पास OH आके लग जाएगा। पानी का अटैक इसका मतलब आपके पास OH आके लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइल, कार्बन, मिथाइल, यहाँ पे आपके पास OH आके लग गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन, यहाँ पे फिनाइल रिंग। अब देखो आगे यहाँ पे क्या होता है, सुनो, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पे अंदर लाता है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के इसके ऊपर आता है, क्योंकि ये आपका काम करेगा गुड लीविंग ग्रुप का। ऐसा होने से यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ने खुद का लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ से आपका फिन ऑक्साइड आयन बाहर निकल गया, जो कि आपके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। फाइनली आपको प्रोडक्ट में फिनॉल मिलेगा, साथ में आपको एसीटोन मिलेगा। ठीक है, हालांकि देखो इसका मैकेनिज्म पूछता नहीं है, तो आपको मैकेनिज्म याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्यों बताया, मैंने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, अभी देखो इसको शॉर्टकट मोड पे आप ऐसे ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ बस वो सीख लो, उतना ही काम का है। देखो ये आपके पास क्यूमीन है, इसका अगर आप एरियल ऑक्सीडेशन करवाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड आएगा। इसका मतलब आप कुछ नहीं करना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में परऑक्साइड लिंकेज ला देना है, तो ये आपका क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड आएगा, है ना। उसके बाद देखो आप यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस करते हो, मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट देख लो। शॉर्टकट क्या है ना, सुनो, बेंजीन को माइग्रेट कर देना इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर। असलियत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट के लिए ऐसा कर देना और इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देना, तो आपको अपना प्रोडक्ट अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, फिनॉल और एसीटोन। ठीक है, देखो ये आपके पास शॉर्टकट है। ये समझ आ गया आपको बढ़िया से, इतना आपको समझ आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखो हम फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, जो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम होता है। हेडिंग डालो, यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल के बारे में। देखो जब हम यहाँ पे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल के बारे में, सबसे पहला रिएक्शन जो हमारे पास आता है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, नाम होता है राइमर टीमान रिएक्शन। ठीक है, राइमर टीमान रिएक्शन। इसमें देखो हमारे पास क्या होता है, फिनॉल होता है। ठीक है,
यहाँ पे आप रीएजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हो क्लोरोफॉर्म, साथ में आप कोई भी बेस का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो मैंने बेस के तौर पे KOH का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे फिनॉल होता है जो कि आपके सबस्ट्रेट का काम करता है। रीएजेंट के तौर पे आप इस्तेमाल कर लेते हो क्लोरोफॉर्म साथ में KOH को। ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट के तौर पे सैलिसल्डिहाइड बनता है। अगर मैं आपको ज़्यादा स्पेसिफिकली बताऊँ, आपका ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड बनता है, आपका पैरा सैलिसल्डिहाइड बनता है। सैलिसल्डिहाइड का मतलब क्या है कि आपके पास फिनॉल में एल्डिहाइड ग्रुप आके लग जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक आपका बनता है ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड और एक आपका बनता है पैरा सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। आप देखो यहाँ पे बेस के तौर पे NaOH को भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे भी आपके पास वापस क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, एक बनेगा पैरा सैलिसल्डिहाइड। मेरे पास जगह नहीं है, आप नाम लिख लेना। जहाँ पे आपके एल्डिहाइड ग्रुप OH के ऑर्थो पोजीशन में है उसका नाम हो जाएगा ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। जहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप OH के पैरा पोजीशन में है उसका नाम हो जाएगा पैरा सैलिसल्डिहाइड। एक देखो इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, बहुत बच्चों को नहीं मालूम होता। जब यहाँ पे बेस के तौर पे KOH का इस्तेमाल होगा तब आपका पैरा सैलिसल्डिहाइड मेजर बनेगा, लेकिन जब आपका बेस के तौर पे NaOH का इस्तेमाल होगा तो आपका ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड मेजर बनेगा। ऐसा क्यों होता है ये आपको मैकेनिज्म देख के समझ आ जाएगा। और राइमर टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको राइमर टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म आना चाहिए, है ना, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। देखो आपके पास फिनॉल है ना, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बेसिक मीडिया है, तो ये बेसिक मीडिया से आपके पास क्या होगा, OH माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हमेशा क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, OH माइनस आके एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा फिन ऑक्साइड, जिसे आप कह सकते हो सोडियम फिन ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्लोरोफॉर्म था, साथ में आपके पास बेस था, है ना। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म है। देखो बेस क्या करेगा, जब आप इसके ऊपर बेस डालोगे यहाँ से आपके पास OH माइनस आएगा, ये वापस से एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जो आपका हाइड्रोजन होता है एसिडिक होता है, क्योंकि अगर आप इसको निकालोगे ना तो जो आपका बनने वाला कंजुगेट बेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। ये इतना स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि देखो आपका क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास यहाँ पे वेकेंट D ऑर्बिटल होता है ना, वेकेंट 3D ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे ये आपका डीलोकलाइज होके स्टेबल बन सकता है, ठीक है। इसीलिए आपका ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है जो कि आसानी से एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे भी आपके पास एसिड बेस रिएक्शन हुआ। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास ऐसा कुछ बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सुनो, यहाँ पे ना जैसे ही यहाँ पे ऐसा कुछ आपके पास बनता है तो देखो क्लोरीन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब क्लोरीन के रहते सहते कार्बन के ऊपर तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, है कि नहीं। आप एक चीज़ देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ गए। इसी को मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से दिखाया है, सही बात है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऐसा क्लोरीन के रहते सहते संभव नहीं, क्योंकि आपका क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मौका देखते ही वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर जाएगा। तो अब कार्बन के ऊपर का एक्सेस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, कार्बन आपका
न्यूट्रल बन गया। ठीक है, नहीं समझ आ रहा आपको? देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुए हैं ना, जब OH माइनस ने H को कैच किया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुए, तब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, गिनो, 2, 2 4, 2 6, 2 8। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? नेगेटिव चार्ज ये दिखा रहा है कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है बॉन्ड का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, क्योंकि पहले कार्बन न्यूट्रल था, इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, आगे देखो क्या होगा, तो आपके पास अभी भी देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे क्लोरीन ने देखा कि उसके रहते सहते कार्बन के पास इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया, तो वो Cl- के फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, क्योंकि Cl- होता है गुड लीविंग ग्रुप। ये जो आपके पास बना है साथ में, इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। तो RTR रिएक्शन इतना फेमस क्यों है? क्योंकि RTR रिएक्शन में आपके पास बीच में डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपने दोनों कंपाउंड्स को रेडी कर लिया। एक आपके पास है फिन ऑक्साइड आयन और एक आपके पास है डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, अब ध्यान रखना, डाइक्लोरोकार्बीन काफ़ी फेमस होता है, काफ़ी खास होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका न्यूट्रल है, इसके बावजूद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मैं इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कार्बन के पास इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आपका डाइक्लोरोकार्बीन इतना खास होता है, आपका डाइक्लोरोकार्बीन इतना खास होता है क्योंकि ये न्यूट्रल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। आपका डाइक्लोरोकार्बीन इतना खास होता है क्योंकि ये न्यूट्रल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव अंदर आएगा, तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएगा। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप लोग, और मुझे लग रहा है आप लोग अभी काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ और ज़्यादा परेशान मत होना, ऐसा नहीं कि इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है, फिर भी कोशिश करना कि मैकेनिज्म कर लो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमारे ऑक्सीजन ने कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया? क्योंकि आपका बेटर डोनर होगा कार्बन। आपका बेटर डोनर इलेक्ट्रॉन का कार्बन होता है। हमेशा हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेटर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से इसके ऊपर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। इस वाले कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में आरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ऐसा करने से आपके पास क्या हुआ, देखो पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा, राइट। अब देखो ये आके जुड़ जाएगा इसके ऊपर। अब एक चीज देखो, ये जो आपका कार्बन था पहले ये आपका न्यूट्रल था, है ना, लेकिन इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था और इससे बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले। अब ये क्या करेगा, देखो इस बॉन्ड में हाइड्रोजन भी होगा, तो ये क्या करेगा ना, ये नेगेटिव चार्जेस हाइड्रोजन को कैच करेगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे आपके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस वाले कार्बन का 5 बॉन्ड बन रहा होगा, जो कि संभव नहीं, तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। मुझे माफ़ करना, टाइम काफ़ी कम है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्ड, ज़्यादा आराम से, ज़्यादा धीमे धीमे नहीं समझा पा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे हम डालते हैं एक्वस KOH। आपको पता होना चाहिए एक्वस मीडिया में जनरली हमारे पास सब्सटीट्यूशन फेवर होता है। ठीक है, तो आपका KOH आपको OH माइनस देगा और यहाँ पे आपके पास 2 बार SN2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, एक बार देखो इसके ऊपर अटैक किया, लीव किया, एक बार इसके ऊपर अटैक किया, लीव किया। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने SN2 नहीं पढ़ा है, परेशान मत हो,
आप इसको ऐसा समझ लो कि आपका क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन से। क्योंकि आपका क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन से, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच रहा था, तो कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और कार्बन काम कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल का, OH माइनस काम किया न्यूक्लियोफाइल का, और आपको पता है हैलोजन काम करता है गुड लिविंग ग्रुप का। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके लिविंग ग्रुप लीव कर गया। ठीक है, तो ऐसा करने सिंपली क्या हो जाएगा, दोनों Cl के जगह पे OH आ जाएगा, है ना। अब देखो मैंने आपको बताया होगा एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होता है, आपको यहाँ पे पानी बाहर कर देना है। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखना, सारा पाई बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे देखो आपके पास CHO आ जाएगा, है ना। आगे जाके आप यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप कर दोगे तो O नेगेटिव को H प्लस मिल जाएगा। फाइनली आपके पास यहाँ पे ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। आप बोलोगे ये तो हमारे पास केवल ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड बना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पैरा सैलिसल्डिहाइड कैसे बनेगा, है ना। तो देखो होगा क्या ना, सुनो, यहाँ पे मैंने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को अंदर लाया, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुल के इसके ऊपर लाया, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया। तो जब मैंने यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लाया तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप फाइनली जाके ऑर्थो पोजीशन पे लग गया, है ना। लेकिन देखो मैं यहाँ पे ऐसा भी तो कर सकता था क्या, कि हमारे पास ऐसा कुछ था ना, तो मैं क्या करता, बहुत ध्यान से देखना, कि मैं नेगेटिव को अंदर लाता तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आता, सही है। आगे देखो मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि ये नेगेटिव को वापस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन के ऊपर खोल लेता, तो आपके पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता, है ना। ऐसा भी तो संभव था। उसके बाद जो मैंने अटैक कराया ऑर्थो पोजीशन, सेम अटैक होता है पैरा पोजीशन से, है ना। वापस देखना है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे दिखाने में, है ना। तो देखो यहाँ पे आपके पास CCl2 था, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर था और ये वेकेंट ऑर्बिटल था, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। देखो ऐसा करने से क्या होगा, ये आएगा CCl, ठीक है। अब देखो पहले ये न्यूट्रल था, इसे बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, आपको पता है क्या होगा, ये इसी कार्बन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं, तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा CHCl2, है ना। उसके बाद आपको पता है क्या करना है, आप यहाँ पे एक्वस KOH डालोगे, राइट, तो 2 बार SN2 होगा और उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन की जगह 2 OH आएगा। उसके बाद आप बोलोगे एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, पानी को बाहर करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप करोगे। वो सारा काम करने के बाद फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, पैरा सैलिसल्डिहाइड, है ना। अब आप बोलोगे ठीक है ये बात समझ आ गई, लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी आंसर नहीं हुआ कि हमारा NaOH यूज़ करने पे ऑर्थो वाला मेजर क्यों बनता है, KOH यूज़ करने पे पैरा वाला मेजर क्यों बनता है। देखो वैसे इसका रीज़न आपसे पूछेगा नहीं, तो आपको खाली ये बात पता होना चाहिए। फिर भी देखो अगर रीज़न पूछ लेता है ना, तो होता क्या है, सुनो, जब हम यहाँ पे NaOH का इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास Na प्लस बनता है और ये Na प्लस साइज़ में छोटा होता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे आपके पास K प्लस बनता है और K प्लस कंपेरेटिवली साइज़ में Na प्लस से बहुत बड़ा होता है। इस वजह से क्या होता है ना, ये जो आपका यहाँ पे K प्लस बनता है ना, ये K प्लस आपका क्या करता है बताओ, ये जो आपका यहाँ पे K प्लस बनता है ना, ये जो आपका यहाँ पे K प्लस बनता है, तो ये K प्लस बनने के वजह से क्या होता है, जब आपका यहाँ पे K प्लस बनता है, तो क्योंकि ये K प्लस का साइज़ बड़ा है, ये ना यहाँ पे
चिलेशन नहीं कर पाता है, लेकिन क्योंकि आपके Na+ का साइज छोटा ही आसानी से चिलेशन कर पाता है ना। अब आप पूछोगे चिलेशन का मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट समझो, मैं समझाता हूँ। ये आपको गैप दिख रहा है, तो होता क्या है ना, ये Na+ छोटा होता है, इस गैप में घुस के स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन K+ बड़ा होता है, इस गैप में नहीं घुस पाता है, स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। क्योंकि Na+ छोटा होता है, इस गैप में घुस के स्टेबलाइज हो जाता है, तो इस केस में आपका ऑर्थो मेजर हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपका K+ बड़ा होता है, इस गैप में नहीं घुस पाता है, तो आपका ये उतना स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, तो आपका पैरा वाला मेजर होता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। मैं चाहूँ तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, लेकिन बात क्या है ना यार, वो रिक्वायर्ड नहीं है, और मेरे ख्याल से बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना यार, मेरे पढ़ाने का तरीका काफ़ी वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन टाइम कितना है। ठीक है, मेरे साथ ना आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये इंसान हमेशा हार्ड ही हार्ड पढ़ाया जा रहा है, हमेशा एडवांस ही एडवांस पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है यार। ठीक है, तो मेरे साथ क्या है ना, मैं ना कोर्स के साथ या फिर टाइम के साथ खुद को चेंज करते रहता हूँ। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा, देखो जिनको ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आता होगा उसको कोर्स काफ़ी हार्ड लग रहा होगा, जिसको ऑर्गेनिक पहले से आता होगा लग रहा होगा भाई ये इंसान टाइम पास कर रहा है। तो ऐसा नहीं है यार, ये जो मैं कोर्स बना रहा हूँ, ये कोर्स मैं इस बात को ध्यान में रख के बना रहा हूँ कि जो मेरे सामने बच्चा है ना, उसको 1-1.5 महीने में मेंस देना है, उसको ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता, 0/0 है वो। ये सोच के मैं कोर्स को बना रहा हूँ, कैसे मैं उसके लिए आसान बना पाऊँ चीज़ों को, कैसे उसे मैक्सिमम सिखा पाऊँ। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीखना है डिटेल में ना, कभी मुझसे मिलना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में, माइक्रो कोर्स में नहीं यार। मेरे चैनल पे जो कोर्स है वो माइक्रो कोर्स है, वो भी आपका छोटा वर्जन है। अगर आपको एकदम एक एक चीज़ का, एक एक बात का प्रॉपर डिटेल्ड लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कभी मौका मिलने पे मेरे से कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में मिलना। अभी तो डाला नहीं, मौका मिलेगा डालूंगा, वहाँ पे प्रॉपर दिखाएंगे कि किस लेवल पे हम जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारा एम ना खुद के नॉलेज को या खुद को शो ऑफ करना नहीं है, आपको मैक्सिमम सिखाना है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल सा राइमाटिमन रिएक्शन होता है, आपको ये हल्का KOH और NOH वाले चीज़ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये मेंस में पूछ सकता है, बाकी मैकेनिज्म भी इसका आना चाहिए यार, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म को करना है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मत छोड़ना। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है भाई साहब, आपको समझ आ रहा है कि आप जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म डालोगे, साथ में बेस का प्रेजेंस रखोगे, तो आपके पास राइमाटिमन रिएक्शन होगा। उसमें क्या होगा, आपका एल्डिहाइड ग्रुप OH के या तो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा या तो पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, है ना। और जो आपका पैरा पोजीशन वाला होगा वो मेजर होगा जब आपका बेस KOH है, और आपका ऑर्थो पोजीशन वाला मेजर होगा जब आपका बेस क्या है, जब आपका बेस NaOH है, राइट। ये बात आपको समझ आ गई। अब देखो इसमें एक स्पेशल केस होते हैं कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि इसका मेंस में आने का चांस कम है, लेकिन अगर मेंस वालों को अपना डिफिकल्टी हल्का बढ़ाना हो तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेंस ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत मूड स्विंग होता है उसे, है ना। तो देखो मानो आपके पास ऐसा कुछ सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे डालते हो वही थीम अपना, क्लोरोफॉर्म साथ में बेस्ड मान लो, देखो बेस के तौर पे किसी को भी मान लो KOH को मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपके पास है, साथ में ना आपने यहाँ पे हल्का सा बॉईल का रखा होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बहुत ध्यान से दिखना, एक बात आपको समझ आना चाहिए, जो आपका थीम है, ये थीम आपका डाइक्लोरोकार्बीन का जनरेशन करने वाला है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। देखो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, मैंने आपको बोला था सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होगा, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आराम से। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होगा, ऐसा करने से यहाँ पे हमारे पास फिन ऑक्साइड आयन बनेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास डाइक्लोरोकार्बीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, राइट, और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएगा, राइट। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। तो देखो ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आप एक चीज देखो, ये दोनों पाई बॉन्ड एज इट इज,
यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एज इट इज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अंदर आया, यहाँ पे पाई बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास डाइक्लोरोकार्बिन आएगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, आपको बाकी कहानी पता है कि देखो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, उसके बाद आपको आगे कहानी पता है। और ऐसा करने से फाइनली क्या होगा, फाइनली हमारे ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप आके लग जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे भाई साहब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था, इसको मैंने स्पेशल केस में क्यों लिखाया। देखो ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये बात सही है, लेकिन देखो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं क्या हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट बन पाएगा, तो आप बोलोगे कैसा बेवकूफ़ी वाला बात है ना। जब हमारा पैरा पोजीशन ब्लॉक है, जब हमारा पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट कैसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, है ना। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत लॉजिकल लग रहा है सुनने में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे अगर मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तब क्या होगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनो। देखो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। देखो ये आपके पास था ना, मैं क्या करता हूँ, इस नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे रेजोनेंस कराऊंगा, तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, आपका ये डाइक्लोरोकार्बिन है ना, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो ऐसा करने से आपके पास प्रोडक्ट के तौर पे क्या आएगा, देखो यहाँ मिथाइल, यहाँ आ जाएगा CCl2 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा ना, अब की बार ना ये कार्बन से हाइड्रोजन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। जिस कार्बन से हम हाइड्रोजन को लेते थे उसके पास तो मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, मीडिया से हाइड्रोजन को ले लेगा। जब ये मीडिया से हाइड्रोजन को ले लेगा ना, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। उसके बाद देखो अगर आप इसके ऊपर एक्वस KOH डालोगे तो आपको समझ आ रहा है, 2 बार SN2 होगा, 2 Cl की जगह 2 OH आ जाएगा, है ना। एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल है, शॉर्टकट मोड में क्या होगा, पानी बाहर निकाल दो तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो बहुत बार ना आपसे ऐसा थीम पूछ लेता है। और सुनो यार, इस थीम में क्या होगा ना, आपको ऑप्शन में कुछ भी गिवन हो सकता है, ये भी गिवन हो सकता है और ये भी गिवन हो सकता है। हालांकि ज़्यादा चांस क्या है ना, आपको ऑप्शन में ये गिवन होगा। तो आपको आइडिया होना चाहिए ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसा कुछ हो जाता है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो आपके पास RTR रिएक्शन में और भी स्पेशल केस होता है। अब और कौन सा स्पेशल केस होता है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे पायरोल है, ठीक है। ये आपके पास पायरोल है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आप यहाँ पे क्लोरोफॉर्म डालोगे, साथ में बेस का प्रेजेंस डालोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल KOH, तो आपको पता है ये थीम आपका क्या करेगा, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन करेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग है, सुनो। देखो ये आपका डाइक्लोरोकार्बिन है ना, यहाँ पे ना होता क्या है, सुनो। ये जो आपका बॉन्ड है ना, इस पाई बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। तो ऐसा करने सिचुएशन क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल। क्यों होता है मत पूछना, बस हो जाता है यार, ठीक है। वो क्यों का जवाब है, लेकिन वो वन वर्ड आंसर नहीं है और उतना टाइम हमारे पास नहीं है। अब देखो यहाँ पे ऐसे कपलिंग हो जाता है और आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा ऐसा कुछ होता है।
मैंने बता दिया ना यार, मैंने बता दिया। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? परेशान नहीं होना है। परेशान अगर होना हो ज़िंदगी में, काफ़ी चीज़ों को लेके परेशान हो सकते हैं। क्या पता सिलेबस से बाहर आ जाए, वो भी तो हो सकता है, होता भी है ऐसा। तो इसलिए अननेसेसरी परेशान मत हो। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं उन चीज़ों को लेके परेशान मत हो, इलॉजिकल है, ठीक है? ऐसा कुछ आपके पास है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, आपके पास यहाँ पे बेस का प्रेजेंस है, तो बेस से आपके पास OH माइनस आएगा। ये OH माइनस क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, राइट? और देखो ऐसा नहीं मैं यहाँ पे बस अपना नॉलेज शो ऑफ करने के लिए दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं, ये सब मेंस में पूछ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। काफ़ी स्टैंडर्ड केस है, काफ़ी स्टैंडर्ड केस है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा ना, इस कार्बन का 5 बॉन्ड बन रहा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं, ठीक है ना? आप बोलोगे कैसे भाई, मेरे को तो 4 ही बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, कार्बन का 5 बॉन्ड बन रहा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, देखो यहाँ पे क्या है ना, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाके इस डेल पॉजिटिव वाले कार्बन के ऊपर अटैक कर देंगे, क्योंकि देखो ये जो आपका बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, डेल पॉजिटिव वाला कार्बन काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, हैलोजन काम करेगा लीविंग ग्रुप का। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाके डेल पॉजिटिव वाले कार्बन के ऊपर अटैक कर देंगे, और आपका कलर चेंज कर लेता हूँ, और आपका ये लीव कर जाएगा Cl माइनस के फॉर्मेट में, क्योंकि ये आपका गुड लिविंग ग्रुप होता है ना। अब आप बोलो कि मुझे कैसे पता चलेगा ऐसा कुछ होगा? एक तो देखो मैंने आपको बता दिया, दूसरा देखो एक चीज़ दिमाग में रखना, जो आपकी 3 मेंबर रिंग होती है काफ़ी स्ट्रेंड होती है, काफ़ी ज़्यादा उसमें एंगल स्ट्रेन होता है, उनको तोड़ना काफ़ी आसान होता है, ठीक है? तो देखो इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, बहुत ध्यान से नंबरिंग कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहली बात आपको दिख रहा है 6 मेंबर रिंग बनेगा। रिंग में कहीं ना कहीं हमारे पास नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा, मान लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का नंबरिंग 3 होगा, ये 2, ये 1, ये 4, ये 5, ये 6। 5 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड है। जब ये नेगेटिव चार्ज अंदर आया, 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड आ गया। अब देखो यहाँ पे आपके पास हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे ना आपके पास बेसिकली बॉन्ड्स का शिफ्टिंग हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि जो बॉन्ड पहले आपके पास कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच में था, वो बॉन्ड शिफ्ट होकर अब आपके पास कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच में आ गया है। जो बॉन्ड पहले आपके पास कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच में था, वो बॉन्ड अब आपके पास कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच में आ जाएगा। ऐसा क्यों? आप देखो ना, ये कार्बन नंबर 2 का ही तो बॉन्ड तोड़ना था ना, क्योंकि कार्बन नंबर 2 का ही तो 5 बॉन्ड बन रहा था। तो जो बॉन्ड पहले आपके पास कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 के बीच में था, वो बॉन्ड अब आपके पास कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच में आ जाएगा, ठीक है? और एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, एक क्लोरीन बचेगा। तो ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये कहानी आपके पास राइमर टीमान रिएक्शन की होती है, जो आपको आना चाहिए। देखो इसके अलावा आपके पास और कौन से रिएक्शन होते हैं, ध्यान से देखना। जैसे कि नंबर 2 पे आपके पास एक रिएक्शन होता है, नाम होता है कोल्बे रिएक्शन। इसमें आपके पास क्या होता है, ध्यान से देखना। फिनॉल होता है, आप इसके ऊपर डालते हो बेस, साथ में आप यहाँ पे CO2 का प्रेजेंस रखते हो। ऐसा करने से यहाँ पे क्या होता है, आपके पास यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनता है। एक आपके पास बनता है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, दूसरा आपके पास यहाँ पे बनता है पैरा सैलिसिलिक एसिड। तो आपके पास यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है? अब देखो इसका आपके पास मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत बेसिक सा मैकेनिज्म होता है। ये आपके पास फिनॉल है, आपको पता है बेसिक मीडिया का प्रेजेंस है, तो आपके पास बेसिक मीडिया से OH माइनस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एसिड बेस रिएक्शन होगा। एक बार आपके पास यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे फिन ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद देखो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएगा, तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो
अब देखो यहाँ पे आपके पास CO2 आएगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। कार्बन के ऊपर नेगेटिव काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे देखो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, तो यहाँ तक का बात आपको यहाँ पे समझ आ गया। अब सवाल है इसके बाद आपके पास क्या होगा, है ना? तो इसके बाद आपके पास क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। इसके बाद आपके पास एक सिंपल सा काम होगा, क्या कि यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, ठीक है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। ठीक है, इसको कौन निकालेगा, मान लो बेस ही निकाल लेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खोल के ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आप एरोमेटिसिटी को रीगेन करा दोगे। तो पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, को नेगेटिव आएगा। ठीक है, आगे जाके यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप करवा देना। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे आपने ऑर्थो पोजीशन से अटैक किया तो आपके पास यहाँ पे ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बना। अगर आप यहाँ पे पैरा पोजीशन से अटैक करते तो आपके पास यहाँ पे पैरा सैलिसिलिक एसिड बनता। इस बात का आपको बेसिक लेवल पे आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ आ गई, इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन होता है, उसका नाम होता है शॉर्टेन-बाउमैन रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन होता है। देखो ये फिनॉल है आपके पास, आप इसका रिएक्शन करवाओगे किससे, मानो आपके पास यहाँ पे एसिड हैलाइड होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ क्या करना है, कुछ नहीं, ये आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा, ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, है ना। रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, ये ऑक्सीजन इसने लोन पेयर दिया तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे जाके जो आपका Cl माइनस लीव किया था गुड लिविंग ग्रुप बन के, वो क्या करेगा, वो आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे फिनाइल एसीटेट बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम होता है शॉर्टेन-बाउमैन रिएक्शन। ठीक है, और इसके अलावा देखो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, बता चुका हूँ हालांकि मैं, कि अगर आप यहाँ पे फिनॉल के ऊपर ब्रोमीन वाटर डालोगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे डालोगे फिनॉल के ऊपर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहाँ पे आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जाके आपका फिनॉल का बेसिक सारा कहानी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनलीन के बारे में। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाके लिखिएगा इजी केमिस्ट्री JEE नीट, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। हम अपने चैनल के ऊपर 10K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।